This video is based on the topic preparation of virus vaccines. इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ वायरस वैक्सीन्स, वायरस वैक्सीन की फॉर्मुलेशन का जनरल मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट वायरस वैक्सीन इनके बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैक्सीनेशन से। अपने पिछले वीडियो में मैंने वैक्सीनेशन के बारे में डिटेल में बताया था, इसलिए यहाँ पर एक क्विक डिस्क्रिप्शन में वैक्सीनेशन के ऑब्जेक्टिव्स बताकर फिर फॉर्मुलेशन वाले पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। वैक्सीनेशन का ऑब्जेक्ट होता है किसी इंडिविजुअल रेसिपिएंट की बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करवाना, साथ ही मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन करवाना। मेमोरी सेल्स की वजह से जब एंटीजन कुछ टाइम बाद बॉडी में एंटर करता है या एट द टाइम ऑफ सेकेंड और थर्ड एक्सपोजर ऑफ एंटीजन इन द बॉडी, जब भी वही एंटीजन बॉडी में दोबारा एंटर करता है तो मेमोरी सेल्स इमीडिएटली एक्टिवेट होकर एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती हैं और एंटीजन को न्यूट्रलाइज करती हैं। तो इस तरह वैक्सीनेशन रिसिपिएंट बॉडी को प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। वायरस वैक्सीन कई टाइप्स की होती हैं, जैसे अटेनुएटेड एंड इनएक्टिवेटेड होल वायरस वैक्सीन्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस वैक्सीन्स जैसे कि रिकॉम्बिनेंट वायरस वैक्सीन्स एंड मिक्स्ड वैक्सीन्स। किसी भी आइडियल वैक्सीन में कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जैसे वैक्सीन इफेक्टिवली इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करे ताकि इफेक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो। वैक्सीन से कोई एडवर्स रिएक्शन बॉडी में नहीं जनरेट होना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन्स में और ऐसे व्यक्ति जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, उनमें वैक्सीन सेफली अपना वर्क करे। वैक्सीन द्वारा जनरेट इम्यून रिस्पॉन्स काफी लंबे समय तक बॉडी में रहना चाहिए। वैक्सीन्स बॉडी में जाकर सेल्यूलर एंड ह्यूमोरल दोनों टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करें। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज वैक्सीन शुड बी स्टेबल और उसकी पोटेंसी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वायरस वैक्सीन्स। पहली टाइप है लाइव अटेनुएटेड वायरस वैक्सीन्स। इसमें लाइव बट अटेनुएटेड यानी कि नॉन पैथोजेनिक वायरस को वैक्सीन के रूप में दिया जाता है। जब ऐसे वायरस को रिसिपिएंट की बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं तो वायरस होस्ट की बॉडी में जाके मल्टीप्लाई करता है और वायरल एंटीजन की क्वांटिटी बॉडी में इंक्रीज करता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वायरस नॉन पैथोजेनिक है। वायरस के पास एंटीजन तो है, बट अटेनुएटेड होने की वजह से वो वायरस डिजीज कॉज नहीं कर सकता। तो जब वायरस बॉडी में मल्टीप्लाई होगा तो उसके एंटीजन की क्वांटिटी बॉडी में इंक्रीज होगी और बॉडी की इम्यून सेल्स उस एंटीजन के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगी। दूसरा टाइप है इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन्स। इस तरह की वैक्सीन में किल्ड या इनएक्टिवेटेड वायरस को एज ए वैक्सीन दिया जाता है। वायरस को इनएक्टिवेट करने के लिए फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स यूज करते हैं, लाइक फॉर्मलिन एंड बीटा प्रोपियोलैक्टोन्स। इस तरह वायरस को इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, बट उसके एंटीजेनिक नेचर को मेंटेन रखते हैं ताकि वायरस डिजीज कॉज न कर सके, बट इम्यून सेल्स को एक्टिवेट कर सके टू इंड्यूस इम्यूनिटी। तीसरा टाइप है रिकॉम्बिनेंट वायरस वैक्सीन्स। इस तरह की वैक्सीन्स किसी सिलेक्टेड वायरस में जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रिपेयर की जाती हैं। इस तरह की वैक्सीन बनाने के लिए वायरस के जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए को किसी वेक्टर में इंसर्ट करते हैं। फिर उस वेक्टर के थ्रू या तो वायरस एंटीजन प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाकर उस प्रोड्यूस्ड प्रोटीन को यूज करते हैं एज ए वैक्सीन, या वेक्टर को जिसमें वायरस का जेनेटिक मटेरियल है उस वेक्टर को यूज करते हैं फॉर वैक्सीनेशन पर्पस, यानी कि वायरस के डीएनए को डिलीवर करना थ्रू वेक्टर।
आगे वीडियो में रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन को डिटेल में समझेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द जनरल प्रोसीजर फॉर वायरस वैक्सीन प्रिपरेशन। वायरस वैक्सीन प्रिपरेशन में कई स्टेप्स होती हैं। इनमें सबसे पहली स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ मास्टर सीड लॉट। दूसरी स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग सीड्स फ्रॉम मास्टर सीड लॉट। तीसरी स्टेप है ग्रोथ ऑफ वायरस। क्योंकि वायरस वैक्सीन कई टाइप की होती है, तो इस वजह से वायरस को मेनली दो तरह से कल्चर करते हैं, या तो एग बेस्ड वायरस कल्चर या सेल कल्चर बेस्ड वायरस कल्चर। वायरस कल्चर और कल्टीवेशन के बाद कल्टीवेटेड वायरस को हार्वेस्ट किया जाता है फॉर वैक्सीन प्रिपरेशन। एग बेस्ड वायरस कल्चर से लाइव अटेन्युएटेड वायरस वैक्सीन बनाने के लिए वायरस को अलग तरह से हार्वेस्ट किया जाएगा। इनएक्टिवेटेड होल वायरस वैक्सीन बनाने के लिए वायरस को अलग तरह से हार्वेस्ट किया जाएगा, और वायरल सब यूनिट वैक्सीन बनाने के लिए वायरस को अलग तरह से हार्वेस्ट या कलेक्ट किया जाएगा। यानी कि सभी टाइप की वैक्सीन्स के लिए हार्वेस्टिंग प्रोसेस में थोड़े से मॉडिफिकेशंस होते हैं। सेल बेस्ड कल्चर सिस्टम से भी अलग तरह के वायरस को आइसोलेट किया जाएगा। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनल बल्क ऑफ वैक्सीन, देन फिलिंग एंड पैकेजिंग इन कंटेनर्स। अब हर स्टेप को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले थी प्रिपरेशन ऑफ मास्टर सीड लॉट। बैक्टीरियल वैक्सीन की तरह वायरस वैक्सीन की प्रिपरेशन भी सीड लॉट सिस्टम पर बेस्ड होती है। मास्टर सीड का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंसंट्रेटेड सैंपल ऑफ वायरल स्ट्रेन, जिस वायरल स्ट्रेन का यूज करके हमें वैक्सीन बनानी है। स्टैंडर्ड एंड ऑथेंटिक वायरस सैंपल को कुछ स्पेसिफिक सेल्स में इन्फेक्ट करवाकर फिर उन वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को स्पेसिफिक कंडीशन में डीप फ्रीजर करके रखते हैं। वायरस को सेल्स में इन्फेक्ट करवा के इसलिए स्टोर करते हैं बिकॉज वायरस इज ए डेड पार्टिकल आउटसाइड द सेल। वायरस केवल सेल्स के अंदर ही ग्रो करता है, इसलिए वायरस को सेल्स में इन्फेक्ट करवा के डीप फ्रीजर में या लिक्विड नाइट्रोजन में बिलो -60 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करके रखते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक और है कि जिन सेल्स में वायरस को इन्फेक्ट करा के मास्टर सीड लॉट रेडी किया जाता है, वायरस के लार्ज स्केल प्रोडक्शन के टाइम भी उन्हीं सेल्स को यूज किया जाता है फॉर वायरस कल्चर। मास्टर सीड लॉट के लिए जो वायरस स्ट्रेन ली जाती है, उसकी एप्रोप्रिएट चेकिंग एंड टेस्टिंग के बाद ही मास्टर सीड लॉट के लिए यूज किया जाता है। नाउ सेकंड स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग सीड। वर्किंग वायरस सीड का मतलब होता है सैंपल ऑफ एक्टिव वायरस। वर्किंग वायरस सीड को मास्टर सीड लॉट से तैयार किया जाता है। मास्टर सीड लॉट से वायरस को लेकर उन वायरस को एक बार सेल्स में कल्चर करवाते हैं। इसे वन पैसेज ऑफ वायरस कहा जाता है। आफ्टर वन पैसेज यानी कि वन कल्चर, वायरस एक्टिवेट हो जाते हैं and become ready to multiply and become able to infect the cells. इस तरह वर्किंग वायरस सीड्स रेडी हो जाते हैं। इस वर्किंग सीड में केवल एक सिंगल यूनिक स्ट्रेन के वायरस होते हैं जो कि वैक्सीन बनाने के लिए यूज किए जाएंगे। वर्किंग सीड को भी प्रॉपरली कुछ टेस्ट लगा के उनकी एफिकेसी, इन्फेक्टिविटी एंड साइटोपैथिक इफेक्ट के लिए चेक किया जाता है। इसके बाद आती है थर्ड स्टेप, जिसमें वर्किंग सीड वाले वायरस को कल्टीवेट या कल्चर किया जाता है। वायरस केवल इनसाइड सेल ही ग्रो और सरवाइव करता है, इसलिए वायरस कल्टीवेशन के लिए भी सेल्स यूज की जाती हैं। एम्ब्रियोनेटेड एग are most widely used for cultivation of some viruses. Embryonated egg का मतलब होता है ऐसा एग जिसमें एम्ब्रियो डेवलप हो चुका है। इन्फ्लुएंजा वायरस एम्ब्रियोनेटेड एग के एलेंटोइक फ्लूइड में
और येलो फीवर वायरस एम्ब्रियो के नर्वस सिस्टम में इनोकुलेट किए जाते हैं थ्रू ए माइक्रोनिडल। फिर एग के अंदर ये वायरस ग्रो होते रहते हैं। सेल बेस्ड वायरस कल्चर सिस्टम में किसी आर्टिफिशियल मीडिया में पहले सेल्स को ग्रो करवाया जाता है, लाइक एनिमल सेल कल्चर। फिर इन कल्चर्ड सेल्स में वायरस को इन्फेक्ट करवाया जाता है। इन सेल्स के अंदर वायरस ग्रो होते हैं इन विट्रो एनिमल सेल कल्चर के थ्रू। सेल कल्चर के लिए कई तरह की सेल्स का यूज किया जाता है, लाइक प्राइमरी सेल लाइंस। इसमें मंकी, माउस एंड चिक ओरिजिन की सेल्स आती हैं। कुछ डिप्लॉयड सेल्स जैसे कि WI38, MRC5 सेल लाइंस ये भी यूज की जाती हैं फॉर सेल कल्चर। इसके अलावा कंटिन्यूअस कल्चर के लिए वीरो सेल्स यूज की जाती हैं। वायरस कल्चर के दौरान न्यूट्रिएंट्स, सीरम एंड अदर ग्रोथ फैक्टर की कंसंट्रेशन को ऑप्टिमाइज्ड वे में ऐड एंड मेंटेन किया जाता है इन कल्चर मीडिया। अब देखते हैं कि आफ्टर कल्टीवेशन वायरस को किस तरह से आइसोलेट एंड प्रोसेस करते हैं। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लाइव अटेन्युएटेड वायरस वैक्सीन्स, अगर हम एग बेस्ड कल्चर की बात करें तो इस तरह की वैक्सीन के लिए जो वायरस को कल्चर किया जाता है उसके लिए हम यूज करते हैं SPF-X यानी कि स्पेसिफिक पैथोजन फ्री एक्स। आफ्टर वायरस कल्टीवेशन इनसाइड एग, वायरस हार्वेस्टिंग या कलेक्शन के लिए सिंपल एंड माइल्ड मेथड्स यूज करते हैं ताकि वायरस का स्ट्रक्चर और वायरल प्रोटीन की इंटीग्रिटी और उसकी एंटीजेनिसिटी मेंटेन रहे। वायरस की हार्वेस्टिंग के लिए जोनल सुक्रोज ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन एंड डायाफिल्ट्रेशन मेथड यूज किया जाता है। होल वायरस इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की प्रिपरेशन के लिए भी माइल्ड वे से वायरस को आइसोलेट एंड कंसंट्रेट किया जाता है, क्योंकि इस तरह की वैक्सीन बनाने के लिए कंप्लीट इंटैक्ट वायरस चाहिए होता है। इसलिए वायरस ब्रेक ना हो जाए तो माइल्ड मेथड्स का यूज करते हैं फॉर वायरस प्रोसेसिंग्स, लाइक जोनल सुक्रोज ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। नाउ प्रोसेसिंग फॉर स्प्लिट वायरस एंड सब यूनिट वैक्सीन्स। इसके लिए नॉन स्पेसिफिक पैथोजन फ्री एक्स, नॉन SPF-X लिए जाते हैं। इस तरह की वैक्सीन के लिए कंप्लीट इंटैक्ट वायरस नहीं चाहिए होता है, इसलिए वायरस को पहले इनएक्टिवेट करते हैं यूजिंग फॉर्मेल्डिहाइड और बीटा प्रोपियोलैक्टोन्स, और वायरस के कंपोनेंट को जोनल सुक्रोज ग्रेडियंट मेथड से सेंट्रीफ्यूज करके आइसोलेट कर लेते हैं। वायरस को ब्रेक करने के लिए सोडियम डीऑक्सीकोलेट का यूज करते हैं, बिकॉज ये केमिकल वायरस प्रोटीन की एंटीजेनिसिटी को मेंटेन रखता है। जब वैक्सीन बनाने के लिए सेल कल्चर बेस्ड टेक्निक का यूज करते हैं तो वायरस को और ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में आइसोलेट किया जा सकता है। सेल कल्चर में वायरस को इन विट्रो सेल कल्चर की सेल्स के अंदर ग्रो करवाया जाता है। आफ्टर प्रॉपर वायरस मल्टीप्लिकेशन, वायरस जो है वो सेल कल्चर के मीडिया में भी रिलीज हो जाते हैं। तो सेल कल्चर के सुपरनेटेंट लिक्विड से फिल्ट्रेशन के थ्रू वायरस को सेपरेट कर लिया जाता है फॉर वैक्सीन प्रिपरेशन। आफ्टर द आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन, वायरस एंड देयर कंपोनेंट्स आर टेस्टेड फॉर प्यूरिटी। इसके बाद वायरस या इसके कंपोनेंट में दूसरे फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट्स का एप्रोप्रिएट अमाउंट मिलाकर फाइनल बल्क वॉल्यूम रेडी किया जाता है। वायरस पार्टिकल्स एंड कंपोनेंट्स में फाइनल बल्क बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, जैसे कि डाइलुएंट्स, बल्किंग एजेंट्स, स्टेबलाइजिंग एजेंट्स, प्रिजर्वेटिव एंड एडजुएंट्स। एडजुएंट्स वायरल एंटीजेंस की एंटीजेनिसिटी को इंक्रीज करने के लिए मिलाए जाते हैं ताकि वायरस वैक्सीन की पोटेंसी इंक्रीज हो सके। फाइनल बल्क वॉल्यूम बनाने के बाद प्रिपरेशन की एफिकेसी, सेफ्टी एंड एंटीजेनिसिटी चेक करने के बाद एसेप्टिकली
फाइनल कंटेनर्स में फिल करके पैक कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं वायरस वैक्सीन प्रिपरेशन के दूसरे मेथड, जिसमें डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक का यूज किया जाता है। इस टेक्निक में किसी वेक्टर वायरस का यूज किया जाता है। इस टेक्निक में किल्ड या अटेन्यूएटेड वायरस नहीं दिया जाता एज ए वैक्सीन, बट उस वायरस के डीएनए या आरएनए का एक पार्ट या सेगमेंट जो कि वायरस के एंटीजेनिक प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, उस वायरस के डीएनए या आरएनए के सेगमेंट को किसी दूसरे नॉन पैथोजेनिक वायरस वेक्टर में इंसर्ट करवाया जाता है। तो इस तरह से बनता है रिकॉम्बिनेंट वायरस वेक्टर। फिर इस रिकॉम्बिनेंट वायरस वेक्टर को ह्यूमंस में एडमिनिस्टर करते हैं। इस तरह पैथोजेनिक वायरस का डीएनए वेक्टर वायरस की हेल्प से ह्यूमन में इंसर्ट करते हैं। ह्यूमन बॉडी में आकर पैथोजेनिक वायरस का डीएनए एंटीजेनिक प्रोटीन बनाता है, जिसके अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है। इसे समझते हैं एक एनिमेशन से। यहाँ एनिमेशन में आप देख सकते हैं, ये है बैक्टीरियल प्लाज्मिड। इसमें कुछ पार्ट होता है टीके जीन यानी कि थाइमिडीन काइनेज जीन। इसके अलावा इस प्लाज्मिड में होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज साइट्स, जहां से इस प्लाज्मिड को कट किया जा सकता है। इसी प्लाज्मिड में एक प्रमोटर जीन भी होता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से बैक्टीरियल प्लाज्मिड को कट करते हैं जस्ट नेक्स्ट टू प्रमोटर साइट। वैक्सीन बनाने के लिए वायरस डीएनए लेते हैं और इस वायरस डीएनए के उस पार्ट को आइसोलेट कर लेते हैं जो पार्ट एंटीजेनिक प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वायरस डीएनए को कट करने के लिए भी उसी सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का यूज करते हैं, जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से बैक्टीरियल प्लाज्मिड को कट किया गया था। फिर पॉलीलिंकर डीएनए एंड लाइगेज एंजाइम की हेल्प से वायरस डीएनए सेगमेंट को बैक्टीरियल प्लाज्मिड से अटैच करवा देते हैं। तो इस तरह हमें मिल जाता है रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल प्लाज्मिड विथ वायरल डीएनए सेगमेंट। अब हम इन विट्रो कल्चर मीडिया में ऐसी सेल्स लेते हैं जिनमें वैक्सीनिया वायरस प्रेजेंट है। वैक्सीनिया वायरस यूज किया जाएगा एज ए वायरस वेक्टर। तो इन विट्रो कल्चर मीडिया में ऐसी सेल्स लेते हैं जिनमें वैक्सीनिया वायरस प्रेजेंट है और रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल प्लाज्मिड भी प्रेजेंट है। इन दोनों को सेम कल्चर मीडिया में एक साथ रखते हैं। वैक्सीनिया वायरस के अंदर भी डीएनए में टीके जीन है, जो बैक्टीरियल प्लाज्मिड में भी टीके जीन था। जब बैक्टीरियल प्लाज्मिड वैक्सीनिया वायरस में ट्रांसफेक्ट करता है तो वायरस डीएनए सेगमेंट जो बैक्टीरियल प्लाज्मिड में था वो वैक्सीनिया वायरस के डीएनए से कंबाइन करता है। वायरस डीएनए सेगमेंट वैक्सीनिया वायरस के टीके जीन से कंबाइन करता है, यानी कि वायरस डीएनए जो बैक्टीरियल प्लाज्मिड में था वो वैक्सीनिया वायरस के टीके जीन से कंबाइन करेगा, यानी बैक्टीरियल प्लाज्मिड के टीके जीन से निकलकर वैक्सीनिया वायरस के टीके जीन के साथ रिकम्बाइन करता है। दोनों साइड टीके जीन है, इसलिए इसे होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। कुछ वैक्सीनिया वायरस जिनमें रिकॉम्बिनेशन हो जाता है वो हो जाते हैं टीके नेगेटिव, और ऐसे वैक्सीनिया वायरस जिनमें रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है वो होते हैं टीके पॉजिटिव। तो जब इन सेल्स को BUDR मीडियम यानी कि ब्रोमो डिऑक्सीयूरिडिन मीडियम में रखते हैं तो केवल टीके नेगेटिव यानी कि रिकॉम्बिनेंट वैक्सीनिया वायरस ही सरवाइव करता है। ऐसे वायबल रिकॉम्बिनेंट वैक्सीनिया वायरस को प्लाक लिफ्ट हाइब्रिडाइजेशन ऐसे मेथड से आइसोलेट करके वैक्सीन के रूप में डिलीवर करते हैं। रिसिपिएंट ह्यूमंस में रिकॉम्बिनेंट वैक्सीनिया वायरस अपने साथ वायरस जीन को भी ले जाता है जो टारगेट सेल्स में जाकर एक्सप्रेस होता है, यानी कि एंटीजेनिक प्रोटीन बनाता है, और ये एंटीजेनिक प्रोटीन बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करते हैं।
So these are two methods, general methods for development of virus vaccines. Thanks for watching.